बेटा ध्यान से, ये आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर जो थंबनेल लगा हुआ है किसका है, कोशिका का है। तो कोशिका एकदम समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, सेल कहते हैं। ये आज हमारा पहला पार्ट है, आपको शुरुआत से क्लास शुरू कर रहे हैं इसलिए पार्ट 1 पढ़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पर एकदम आसान भाषा में समझेंगे कोशिका किसे कहते हैं। तो देखिए क्लास को शुरू करने से पहले आप ये समझिए कि कोशिका कहते किसे हैं, कोशिका की परिभाषा एक्चुअल है क्या। तो कोशिका की डेफिनेशन है, कोशिका शरीर की वह छोटी से छोटी इकाई है जिससे मिलकर क्या बना हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ है। आगे जब हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे आज की, उसमें बता देंगे कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, सारी बातें आज हम इस पर डिटेल डिस्कस करते हैं को कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझते रहना सभी बच्चे। चलो सबसे पहले सेल, बेटा सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका, कोशिका, ठीक है। कोशिका, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर समझते हैं बाबू कि कोशिका की खोज किसने की थी, एकदम सिंपल भाषा में। तो आपको याद रखना है कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी भाई, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी सन में किया था, तो आपको याद रख लेना है कौन सी सन में लगभग किया था इन्होंने, 1665 में किया था कोशिका की खोज, ठीक है। देखिए बेटा एक बात और मैं अब आपको बताऊं कि आप अगर बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो बायोलॉजी की स्टडी को रटो मत, सीधी सी बात है, ना ज्यादा लेंथी पढ़ो, आप पॉइंट टू पॉइंट उसे डिटेल डिस्कस करो। मतलब ये देखो कि इसका वास्तव में पॉइंट ऐसा कौन सा है जिससे हमें लंबी से लंबी थ्योरी याद हो जाए, एकदम सिंपल भाषा में। यानी कि हम ऐसा पॉइंट कौन सा पकड़े जिससे हमें पता चल जाए कि भाई ये यहाँ से टॉपिक है, ये इसके बारे में कहना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोशिका के बारे में, बेटा मैंने यहाँ लिखा खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। मैंने बता दिया सर रॉबर्ट हुक ने। अगर इसी पॉइंट्स को एक एक करके जैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, कोशिका की मरी हुई कोशिका की, जीवित कोशिका की, और वो सन में किया था, सिद्धांत इसने दिया था, तो वो थ्योरी टाइप लिखते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, आपको मेन पॉइंट पकड़ना है बायोलॉजी में और उन्हीं मेन पॉइंट से स्टडी करनी है जिससे कि आपकी पढ़ाई एकदम सिंपल हो जाए और सरल हो जाए। अब एक बात और आ जाती है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कौन सी कोशिका की, कैसी कोशिका की खोज की थी। तो आपको याद रखना है बेटा कैसी कोशिका की खोज की थी, मरी हुई कोशिका की, ठीक है बेटा, मरी हुई कोशिका की। कैसी, मरी हुई कोशिका की, मरी हुई कोशिका की खोज की थी, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी भाई, कोशिका की, और वो कोशिका कौन सी थी, मरी हुई कोशिका थी। दूसरा पॉइंट इसमें पूछता है कि बाबू अगर मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी तो जीवित कोशिका की खोज किसने की। आपको याद रखना है जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। बेटा जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, यहां पर मैं आपको नाम बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटनी वॉन लेवनहॉक ने, एंटनी वॉन लेवनहॉक। समझ में आ गया भाई, एंटनी वॉन लेवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। इसे आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो शॉर्ट में याद रख सकते हैं आराम से, जैसे देखिए ए एंटनी, ए से मतलब एंटनी, बॉन वी, लेवोन एल और हॉक एच, मतलब AVLH के नाम से इसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में, मतलब बड़ा नाम है इसलिए इसका शॉर्ट का ट्रिक ये याद रखने की कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटनी वॉन लेवनहॉक ने किया था। कोई समस्या यहां तक बताओ, सही है, समझ में आ रहा है। बेटा अब यहाँ पर नेक्स्ट समझेंगे कि खोज किया था जीवित कोशिका की एंटनी वॉन लेवनहॉक ने, मरी हुई कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अब इसका सिद्धांत किसने की दिया था तीसरे पॉइंट पर, तो बेटा याद रखेंगे इनका सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सिद्धांत। सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो सिद्धांत दिया था, आप लोग याद रखेंगे सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने, स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान ने, ये दो वैज्ञानिक थे बेटा, और जिन्होंने कोशिका का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। अब इनके कोशिका के सिद्धांत में मैं इधर बता रहा हूं, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिस तरह मैं इधर बता रहा हूं अच्छे से समझना, जिस तरह बेटा यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहूं कि ईंट को ईंट पर रखें, मतलब ईंट को ईंट से जोड़ते हैं, जिस तरह ईंट से ईंट रखकर बेटा, जैसे ईंट होती है, ईंटों को आपस में मिलाकर ईंट पे ईंट रखकर क्या बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बाबू, दीवार। क्या बना लेते हैं, दीवार, दीवार। ईंट पे ईंट रख के दीवार बना लेते हैं, और दीवार जब आपस में मिलती है तो क्या बन जाता है, कमरा। क्या बन जाता है बेटा,
कमरा बन जाता है, और जब कमरा कमरा आपस में मिलता है तो बन जाता है घर। और यहाँ पर इसी तरह इन्होंने बताया था कि कोशिकाओं का जो समूह होता है बेटा, कि कोशिका जब आपस में मिलती हैं, कोशिकाओं का जो समूह होता है वो कहलाता है हमारा ऊतक। क्या कहलाता है? ऊतक। और ऊतक का समूह कहलाता है अंग, और अंग का समूह कहलाता है बेटा शरीर। क्या समझ गए सब बच्चे? समझ गए बेटा? इन्होंने एकदम आसान भाषा में अपना सिद्धांत दे दिया कि बेटा जिस तरह ईंट से ईंट मिलकर दीवार बनती है, और दीवार से दीवार मिलकर कमरा बनता है, और कमरा से कमरा मिलकर पूरा घर बन जाता है, उसी तरह कोशिकाओं का समूह ऊतक, और ऊतक का समूह अंग, और अंग का समूह शरीर बन जाता है, और इस प्रकार हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है। ये कहा था किसने? स्लेडन एवं स्वान ने। इतना समझ में आ गया?